हमारे गांव में एक लड़की रहा करती थी। बहुत ही खूबसूरत और सादगी की मूरत थी। खूबसूरती के साथ साथ सादगी से भरपूर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत भी थी। मान लो कि वो लड़कों से कम नहीं थी। बातचीत का तरीका किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। उसकी बातें ऐसी होती कि कोई भी इंसान अपना दिल हार बैठे। उस लड़की की एक सहेली भी थी। जहां भी जाती थी वो लड़की अपनी सहेली को साथ ले जाती। उसमें एक खासियत भी थी कि गांव में जब भी वो कहीं से गुजरती तो उसके पास खुद का एक हीरो होंडा बाइक भी था। हवा के झोंकों की तरह बाइक चलाते हुए गांव की कच्ची सड़क से पार कर जाती। लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती, पर अफसोस न जाने कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमेशा के लिए वो दुनिया छोड़कर चली गई। उस लड़की के मरने के बाद एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी कहानी आई जिससे दुनिया युगों युग तक सुनाती रहेगी। लोग उसकी कहानी सुनकर अफसोस करेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आज हम आपको उसी लड़की की दुख भरी दास्तान, या कह लीजिए उसी लड़की की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं। उस लड़की का नाम शीबा था। शीबा बहुत ही चंचल और खूबसूरत थी। उसकी शादी होने वाली थी, पर एक दिन एक सांप ने, एक नागिन ने उसे आकर डस लिया और उसकी मौत हो गई। बात यह हुई कि उस लड़की के घर से थोड़ा आगे एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उस लड़की के दो भाई भी थे जो काम करने के लिए गांव से दूर शहर जाते थे। वो शहर से पैसा कमाकर आए और अपने घर के सामने एक अच्छा सा घर बनाने की सोचे। घर बनाने के लिए उन्हें पीपल के पेड़ वाली जगह सही लगी। उसने मजदूर मंगवाकर पीपल का पेड़ कटवा दिया। पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना था, जिस वजह से वहां पर सांपों की एक जोड़ी रहा करती थी। एक सांप का जोड़ा वहां पर रहता था, एक नाग और दूसरी नागिन थी। उस पुराने पीपल के खो में नाग नागिन अपना बसेरा बनाए हुए थे। जब पीपल का पेड़ कटने लगा तो उसमें से नाग और नागिन का जोड़ा बाहर निकला। नाग नागिन को देखकर काम करने वाले मजदूर भयभीत हो गए और वहां से भागने लगे। पर शीबा का भाई जो कि वहीं पर था, एक बड़ा सा लाठी लेकर आया और बिल को खगोलने लगा। कुछ देर के बाद बहुत से लोग का जमावड़ा वहां पर हो गया। लोग इकट्ठे होने लगे। सभी नाग नागिन को मारने के लिए लाठी डंडा उठा चुके थे। गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि यहाँ पर नाग नागिन का स्थान है, ऐसे में यहाँ पर घर बनाना अच्छी बात नहीं है और हमारे लिए ये सही नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। पर शीबा का भाई अपनी जिद पर था। वो नाग के बिल को खगोलने लगा। कुछ देर के बाद वहां से नाग नागिन का जोड़ा निकला। जोड़ा निकलते ही खेत की तरफ भागने लगा, पर गांव के कुछ लोग लाठी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गए। बेचारा नाग गांव वालों के प्रकोप से बच नहीं सका। वो अभी रेंगते हुए भाग ही रहा था कि इतने में शीबा का भाई एक लाठी नाग के सर पर दे मारा। नाग लाठी के प्रहार पर वहीं चित हो गया। नागिन भागने में कामयाब हो गई और भागकर खेत में कहीं छुप गई। शीबा के भाई और गांव के कुछ लोगों ने नाग को लाठी डंडे से इतना मारा कि नाग वहीं पर ढेर हो गया और मर गया। नागिन दूर खेत में अंदर छुपकर ये सब देख रही थी। लोगों ने नाग को मारकर खेत में गाड़ दिया। उसके बाद फिर से पीपल का पेड़ काटने लगे। घर बनाने का काम फिर से शुरू हो गया। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था, सामान्य तरीके से चल रहा था। घर बनाने का काम भी शुरू हो गया। पर कुछ दिनों बाद नागिन, जो कि बदला लेने की प्रतिशोध में जल रही थी, उसने शीबा को डस लिया। सुबह सुबह का समय था। शीबा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अभी ठीक से उजाला भी नहीं फैला था। शीबा को पता भी नहीं चला कि आज सुबह कोई इसका पीछा कर रहा है और उसके ऊपर नजर जमाए हुए है। नागिन अपना बदला लेने के लिए शीबा को अपना शिकार बना ली और उसके हाथ में डस लिया। नागिन ने शीबा को एक दो बार नहीं, बल्कि जब तक शीबा जमीन पर गिर नहीं गई तब तक डसती रही। शीबा नागिन के विष से मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर गई और कुछ देर के बाद शीबा की माँ अपने घर के आंगन में आकर देखती है कि उनकी बेटी के मुंह से फेस यानी कि झाग निकल रहे हैं और वो तड़प रही है। अपनी बेटी की हालत देखकर वो दंग रह जाती हैं। वो चिल्लाकर शीबा के भाइयों को बुलाती हैं। दोनों भाई घर से बाहर आते हैं और अपनी बहन की हाल देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तुरंत शीबा को उठाकर झाड़ फूक करने वाले के पास लेकर पहुंचते हैं। झाड़ फूक करने वाला बहुत देर तक शीबा के ऊपर चढ़ा विष को झाड़ता है, पर विष नहीं उतरता है। बहुत देर के बाद शीबा को मृत घोषित कर देता है वो झाड़ फूक करने वाला और कहता है कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। शीबा का भाई और उसकी माँ बहुत रोती हैं और बहुत कुछ करने के बाद भी विष नहीं निकलता है। शीबा की लाश को घर लाया जाता है। जब उसकी लाश घर आती है तो गांव वाले बोलते हैं कि सांप का डसा इंसान इतनी जल्दी नहीं मरता, कि सपेरे को बुलाने से इसका विष उतर सकता है। कोई सपेरा ही अपनी धुन से उस सांप को बुलाकर शीबा का विष उतार सकता है।
उसके बाद दूर गांव से सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा उसके घर आकर शिबा की लाश देखता है और देखकर कहता है कि शिबा अब इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुकी है, किसी नागिन ने इसे डसा है। तब शिबा का भाई सपेरे को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक नाग को खेत में मारा था और नागिन बचकर भाग गई थी। सपेरा कहता है कि नाग से ज्यादा जिद्दी नागिन होती है, वो अपना बदला लेकर ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने लोग वहां मौजूद थे सभी को नागिन चुन चुनकर डस लेगी और सभी को मार डालेगी। नागिन इस समय बहुत ही गुस्से में है। गांव के लोगों में अब भय छा गया, खौफ उनके ऊपर तारी हो गया। सभी जान गए कि नागिन अपना बदला लेना चाह रही है और सभी को डस लेगी। गांव वाले और शिबा का भाई सपेरे से जिद करने लगे कि किसी तरह नागिन को अपने बस में कर लें ताकि उसे मारा जा सके, पर सपेरा इसके लिए राजी नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता है कि अगर मैं नागिन को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो उसे तुम सभी मार डालोगे और ये सपेरों के नियम के खिलाफ है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है। पर गांव वाले बहुत मिन्नत करने लगे। बहुत देर तक सपेरे से मिन्नत करने के बाद सपेरा इस बात के लिए राजी हुआ कि वो सिर्फ वो जगह बता सकता है जहां पर नागिन मिलेगी। आगे का काम तुम लोगों को ही करना होगा, मैं इसके फटे में टांग नहीं डालूंगा। सपेरे ने जैसे ही ये बात कही तो गांव वाले उस बात पर भी राजी हो गए। सपेरा अपने मंत्र शक्ति का उपयोग करता है और नागिन कहाँ है इसका पता लगा लेता है, क्योंकि सपेरे नाग नागिन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वश में करना भी और पकड़ना भी। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद सपेरा बोलता है कि नागिन अब भी यहीं पर है और छुपकर सभी पर नजर रख रही है। वो इस वक्त तुम्हारे घर के अंदर है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। सपेरा इतना कहकर वहां से चला जाता है। घर के सभी लोग नागिन को खोजने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। बहुत देर तक घर के अंदर खोजने के बाद नागिन का कहीं अता पता नहीं चलता है। उसके बाद गांव के लोग नागिन को आसपास खोजने लगते हैं। बहुत देर के बाद नागिन उसके घर के सामने बने फूस के घर में मिलती है। वो छत से सटकर बैठी थी। जैसे ही किसी ने उसे देखा तुरंत इसकी खबर सभी को कर दिया। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी लाठी डंडा लेकर नागिन के पीछे पड़ गए। देखते ही देखते सभी गांव वाले मिलकर नागिन को मार दिए। उसे मारकर घर के बाहर ले आए और शिबा के घर के सामने बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि नागिन का भी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। शिबा को दुल्हन का लिबास पहनाया गया और उसे शमशान घाट ले जाया गया। शिबा की चिता में ही उस नागिन की लाश को भी रखकर अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस तरह उस नागिन के प्रकोप से पूरा गांव बच गया, वरना वो नागिन पूरे गांव के जो लोग वहां पर मौजूद थे जब उसके नाक को मारा जा रहा था उन सबको एक एक करके मौत की घाट उतार देती। दोस्तों, हमें किसी भी जानवर को बिला वजह सताना नहीं चाहिए या मारना नहीं चाहिए, चाहे वो नाग नागिन या सांप बिच्छू क्यों ना हो। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी जानवर को परेशान करें या उसे मार डालें। और फिर अगर हम नहीं समझते हैं, इंसान नहीं समझता है, तो फिर जानवर अपना असली रूप दिखाकर इंसान को नसीहत दे जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। अगर ये लोग उस नाग नागिन को जाने देते और मारते नहीं तो शायद आज शिबा जिंदा होती और वो अपने घर अपने ससुराल जा चुकी होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है और इंसानी गलतियों का भुगतान इंसान को ही करना होता है।